मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सोमवार को हरदा जिले के ग्राम बावड़िया में श्री राजेंद्र सिंह राजपूत के निवास पर पहुंचकर उनके पिता स्वर्गीय श्री दयाराम राजपूत के चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित की। उन्होंने ईश्वर से दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करने और शोक संपन्न परिवार को दुख की इस घड़ी में संबल प्रदान करने की प्रार्थना की। इस दौरान प्रदेश के केंद्रीय राज्य मंत्री श्री डीडीयूके एवं स्कूल शिक्षा एवं परिवहन विभाग मंत्री श्री राव उदय प्रताप सिंह, पूर्व मंत्री श्री कमल पटेल, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री गजेंद्र शाह, पूर्व विधायक टिमनी श्री संजय शाह सहित अन्य जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। दो स्कूलों को फीस प्रतिपूर्ति की राशि के सांकेतिक चेक भी भेंट किए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कार्यक्रम में शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत प्रदेश के निःशुल्क प्रवेशित 8,45,000 विद्यार्थियों की फीस प्रतिपूर्ति हेतु प्रदेश के 20,000 से अधिक आकाशीय विद्यालयों को 489 करोड़ रुपए की राशि अंतरित की। उन्होंने इस दौरान शांति निकेतन हायर सेकेंडरी स्कूल छिपावड़ को 62 निःशुल्क प्रवेशित विद्यार्थियों के लिए कुल 4,01,593 रुपए तथा सरस्वती शिशु विद्या मंदिर खिड़किया को 59 निःशुल्क प्रवेशित विद्यार्थियों के लिए कुल 3,61,979 रुपए के सांकेतिक चेक वितरित किए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने खिड़किया में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में 1,851.4 लाख रुपए के कुल 5 कार्यों का भूमि पूजन भी किया। इस दौरान उन्होंने 1,030.70 लाख रुपए की लागत से निर्मित होने वाले हाई स्कूल भवन कायदा में 4 क्लास रूम तथा 3 प्रयोगशाला, 404 लाख रुपए की लागत से निर्मित होने वाले महाविद्यालयीन बालक छात्रावास टिमरनी, 265 लाख रुपए की लागत से बनने वाले नवीन 33.11 केवी 5 एवीएम खामापड़वा उपकेंद्र, 525.67 लाख रुपए की लागत से बनने वाले नवीन जनपद पंचायत भवन टिमरनी तथा 525.67 लाख रुपए की लागत से बनने वाले नवीन जनपद पंचायत भवन खिड़किया का भूमि पूजन किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कार्यक्रम में 306.80 लाख रुपए से निर्मित प्राथमिक केंद्र धनवाड़ा में एक जी टाइप और एक एच टाइप आवास गृह तथा 266 लाख रुपए की लागत से निर्मित नवीन 33/11 केवी 5 MVA भवरास उपकेंद्र का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के हरदा आगमन पर जनजातीय कलाकारों ने पारंपरिक रीति रिवाज एवं लोक संस्कृति के साथ उनका आत्मिक स्वागत किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रत्येक कलाकारों को 5-5 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान करने की भी घोषणा की। स्कूल वही, व्यवस्था वही, पढ़ाने की सारी बातें, लेकिन जो सक्षम है वो बाकी फीस वो भर दे, लेकिन थोड़ा सा कमजोर है तो सरकार थोड़ी कमजोर है। सरकार को पैसे देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए हमारे बच्चों को आगे पढ़ाने के लिए। अरे हमारे बच्चे के पढ़ेंगे लिखेंगे आगे बढ़ेंगे तभी तो देश आगे बढ़ेगा। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का जोरदार अभिनंदन करें। उनके नेतृत्व में देश जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, हमें इस बात की प्रसन्नता है हमारा प्रदेश भी ऐसे ही धीरे धीरे करके आनंद के साथ आगे बढ़ता जा रहा है। पूरे देश के अंदर मध्य प्रदेश की अब पहचान सबसे तेज गति से सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ने वाले प्रदेश की पहचान बन रही है। जोरदार अभिनंदन करें अपने बढ़ते हुए इस संकल्प के लिए। कितने प्रकार की योजना चल रही है और क्या क्या जोड़ते जा रहे हैं। जैसे अभी हमारे राव उदय प्रताप सिंह जी ने कहा है कि हमारे बच्चों की फीस तो हम दे रहे हैं, लेकिन ये किताब कापी का ज्यादा खर्चा लगता है प्राइवेट सेक्टर में, तो कोशिश कर रहे हैं अगली बार कि आप बस्तों के अंदर रखने वाली किताबें भी सस्ती दरों पर देने का संकल्प ले रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करें अपने
भविष्य की पौध के लिए एक एक रुपया उनके हक का उनके हाथ में आना चाहिए। इसलिए ऐसे सभी वर्गों में, वैसे तो बच्चे के लिए सबसे पहले गुरु माता पिता, उनका अपना परिवार में मिलने वाला आश्रय और आनंद। दूसरे माता पिता की तरह होते गुरु, जिनके माध्यम से वो उनकी बाकी जीवन की शिक्षा के माध्यम से जिंदगी बदलने का काम करते हैं। जो बच्चे स्कूल में आते हैं, पढ़ते लिखते आगे बढ़ते हैं, वो नरेंद्र मोदी बनते, अब्दुल कलाम आजाद बनते। जोरदार अभिनंदन करें बदलते दौर में। और आज के दौर में नहीं, आदिकाल से हमारे लिए कई उदाहरण भरे पड़े हैं। भगवान राम पिता महाराज दशरथ के महल में अपनी जिंदगी खूब आनंद के साथ, शिक्षा दीक्षा के साथ आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन राम राज्य लाने में गुरु विश्वामित्र ने भविष्य की पीढ़ी को मजबूत बनाने के लिए अपने द्वारा दरबार में जाकर के भगवान राम और लक्ष्मण को मांगा। महाराज दशरथ ने कहा कि आपको राक्षसों से कोई कठिनाई है तो मैं सेना दे देता हूं। उनने कहा नहीं, ने कहा मैं खुद चलता हूं। बोले आप भी नहीं, केवल आपके राजकुमारों को दीजिए। और हमने देखा है राजकुमारों को लेके विश्वामित्र जी गए जंगल में, राक्षसों के जिनके आतंक थे, दोनों बच्चों को साथ ले गए। सेना को साथ नहीं ले गए, रथ में नहीं ले गए, जंगल और बाकी जनता से परिचित कराने के लिए वन के अंदर हड्डियों को ढेर दिखाते हुए बच्चों ने पूछा ये किनके ढेर हैं? उन्होंने कहा ये ऋषि मुनियों के ढेर हैं। ये किसका आतंक है? उन्होंने कहा मारीच, सुबाहु, त्रिजटा, ऐसे कई राक्षस यहां आतंक कर रहे हैं। बच्चों को इस बात का सुनकर के उनका पौरुष जगाने का काम विश्वामित्र जी ने किया। और यहीं से भगवान राम की श्री राम बनने की तरफ का संकल्प पूरा होता है। हमारे लिए राम अलग से एक रूप में आते हैं। बोलो जय जय श्री राम। बाल रूपधारी राजकुमार न केवल राक्षसों का अंत करते हैं, बल्कि और आगे बढ़ते हुए जब बच्चों ने अपने पुरुषार्थ पराक्रम से धाक बनाई तो जनक जी के दरबार में ले जाते। स्वयंवर हो रहा है, दुनिया के बड़े बड़े राजा महाराजा के बीच भगवान राम से परिचित होता दुनिया। और ऐसे में स्वयंवर में वो धनुष को तोड़ करके दुनिया में डंका बज गया। बोलो जय जय श्री राम। ये युवाओं की शक्ति पहचानने का मौका था। आ रहा है दशहरा, हम सब भगवान राम का वो पराक्रम देखेंगे। रावण तो बाद में मारा, रावण को लज्जित करने का काम भगवान ने माता सीता के स्वयंवर में करके दिखाया था। ये हमारा गौरवशाली अतीत है। ये बच्चों का पराक्रम है, पुरुषार्थ है। न केवल स्वयंवर जीता, बल्कि माता जी को अपना करके जीवन भर सिया राम के माध्यम से जाने गए। ये माता के आधार पर हमारी संस्कृति की परंपरा है। जब तक राधा जी नहीं बोलो, कृष्ण कन्हैया प्रसन्न नहीं होते हैं। जब तक सीता जी का नाम नहीं आए, भगवान का राम का नाम पूरा नहीं होता है। बोले जय जय सिया राम। और पार्वती जी का नाम नहीं बोलो तो खाना ही नहीं मिलता है। नमः पार्वती पते हर हर महा। क्या आनंद आता है ये हमारी संस्कृति में। माता बहनों का ये जो आशीर्वाद मिलता है, कभी किसी से कोई तुलना हो सकती है क्या? लेकिन ये नालायक कुछ लोग हमारी माता बहनों का अपमान करते हैं। हम लाडली बहनाओं को पैसे देते हैं, उनकी जिंदगी में मदद करते हैं, तो कुछ नालायक कहते हैं कि ये बहनें शराब पीती है, ये पैसे नहीं देना चाहिए। बताओ, शर्म आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए उनको? हमारी माता बहनें अपने जीवन में
पूरे घर के अंदर सबको आनंद देने के लिए माता बहनें अपने भाई को, पिताजी को, बुजुर्गों को, सबके लिए अपनी बची हुई थाली का खाना भी अपना उनको खिला करके आनंद महसूस करती। एक किसी को कष्ट हो तो एक एक पैसा बचा के रखा हो, वो पैसा अपने दवाई में, व्यवस्था में लगा करके खुश होती है। कभी माता बहनें उल्टा काम नहीं करती, लेकिन जिसकी दृष्टि टेढ़ी वो टेढ़ा देखता है। तिरछा देखे दुनिया, दुनिया उसको तिरछी दिखती। दुनिया तिरछी नहीं है भाई, तेरी निगाह सही कर ले, दुनिया अपने आप सही दिख जाएगी। ये संसार का नियम।